कहानी की शुरुआत में जंगल के बीचों बीच हमें एक सुंदर से घर को दिखाया जाता है जो काफी पुराना था। इस घर के अंदर इस वक्त हमें डायना नाम करके एक लड़की को दिखाया जाता है जो घर को थोड़ा ठीक ठाक कर रही थी। घर नया था और पुराना भी, तो इसलिए डायना उसे अच्छे से बना रही थी। जंगल के बीचों बीच घर होने की वजह से नेटवर्क की समस्या रहती थी, कहीं कॉल भी नहीं लगता था। लेकिन जैसे तैसे करके डायना अपने पति टेड के पास कॉल कर ही लेती है। उसका पति टेड एक मेंटल हॉस्पिटल में काम करता है। उसके हॉस्पिटल में कुछ पागलों को रखा गया था, तो उन्हीं लोगों को वो ट्रीट करता था। डायना अपने पति के पास कॉल करके उससे कहती है कि आज मैं अपनी बहन को डिनर पर बुलाना चाहती हूँ, तो इसलिए तुम भी जल्दी आ जाना। लेकिन फिर टेड कहता है कि आज उसे देर हो जाएगी क्योंकि आज काम थोड़ा ज्यादा है। जिसके बाद डायना अपनी बहन के पास कॉल करती है और उसे डिनर पर आने के लिए मना कर देती है। रात काफी ज्यादा हो गई थी, लेकिन टेड अभी तक आया नहीं था और वो आने वाला भी नहीं था क्योंकि वो काम में बिजी था। रात के समय में जब डायना गाड़ी से सामान निकालने के लिए बाहर जाती है तब उसे अजीब आवाज सुनाई देती है, लेकिन इन आवाजों पर ज्यादा ध्यान ना दे करके वो दोबारा अपने घर के अंदर आ जाती है। वो दरवाजे को लॉक करने ही वाली थी, लेकिन तभी उसके दरवाजे पर कोई इंसान आ जाता है। उस इंसान की एक आंख खराब थी जिसे देख डायना डर जाती है। ये इंसान डायना से कहता है कि जब तुम गाड़ी में से सामान निकाल रही थी तब कोई इंसान तुम्हारे घर के अंदर आ गया। वो इस वक्त तुम्हारे घर के अंदर ही है। मेरी बात मानो, दरवाजा खोलो, मैं अंदर आकर के उसे चेक करूंगा। लेकिन डायना को डर लग रहा था क्योंकि रात का समय था और किसी भी बातों पर विश्वास कर लेना सही नहीं था। डायना उस इंसान से कहती है कि यहाँ से चले जाओ वरना मैं पुलिस के पास कॉल करूंगी। जिस पर वो इंसान कहता है कि ठीक है, पुलिस के पास कॉल करो, मैं बाहर खड़ा हूँ। मेरी बात मानो, मैं बस एक बार घर को चेक करूंगा फिर चला जाऊंगा। डायना उसकी बात मान करके दरवाजा खोलने के लिए तैयार हो जाती है। अब फिलहाल दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ ये तो हमें नहीं दिखाया जाता है, लेकिन हाँ दोस्तों हमें इतना जरूर मालूम चलता है कि जो इंसान डायना के दरवाजे पर था जिसकी आंख खराब थी उसे किसी ने जान से मार दिया। इसके बाद दोस्तों ये भी सुनने में आता है कि किसी ने डायना को भी जान से मार दिया है। डायना को मरे हुए लगभग कुछ महीने बीत चुके थे। सीन शिफ्ट होता है और हमें डायना की बहन डार्सी को दिखाया जाता है। एक दिन डायना का पति टेड उससे मिलने के लिए उसके एंटीक शॉप पर आया था। दुकान पर अजीबो गरीब सामान को देख करके वो उससे पूछता है कि आखिर तुम इन सारे सामानों का करती क्या हो। जिसके बाद डार्सी बताती है कि ये मेरे हाथों में जो बेल है ये एक ऐसे इंसान का है जो होटल के काउंटर पर काम करता था। एक दिन उस इंसान को किसी ने चाकू से जान से मार दिया। तुम्हें विश्वास नहीं होगा लेकिन अभी भी वो इंसान इस बेल से जुड़ा हुआ है। मैं इस बेल के जरिए उसकी आत्मा से बात भी कर सकती हूँ। खैर दोस्तों टेड यहाँ पर इसलिए आया था क्योंकि डार्सी ने उससे कुछ मंगवाया था। दरअसल टेड जो सामान लेकर के आया है उसके जरिए डार्सी ये पता लगाना चाहती है कि जिस इंसान ने डायना को मारा आखिर वो चाहता क्या था। यहाँ बातों ही बातों में डार्सी को ये भी मालूम चलता है कि टेड के जीवन में एक नई लड़की आ गई है। उस लड़की के बारे में सुन करके डार्सी काफी आश्चर्य में हो जाती है क्योंकि डायना को मरे हुए अभी कुछ महीने ही हुए थे और शोक मनाने के बजाय टेड अपनी लाइफ में एक नई लड़की को शामिल कर चुका है। खैर दोस्तों अब इसके बाद हमें मालूम चलता है कि उस रुमाल के अंदर उस इंसान की आंख है जो डायना से आखिरी बार मिला था। ऐसा कहा जा रहा है कि जो इंसान डायना को बचाने के लिए गया था उसी इंसान ने उसकी जान ली है। डार्सी उस इंसान के आंख को जैसे ही टच करती है तभी वो इंसान उसके सामने आ जाता है। लेकिन यहाँ चौंका देने वाली बात ये थी कि डार्सी के सामने एक और इंसान आता है जिसने मास्क लगा रखा था। उसको देख करके डार्सी बहुत डर जाती है और वो बाहर आ जाती है। बाहर आने के बाद वो अपने माँ के द्वारा दिए हुए संदूक के पास जाती है। इस कमरे में और भी ढेर सारा अजीब सामान रखा हुआ था, लेकिन ये सारा सामान डार्सी के लिए बहुत स्पेशल था क्योंकि इन सामानों के जरिए वो उनसे बात कर सकती है जो इस सामान से जुड़े हुए हैं। इसके बाद दोस्तों हमें टेड को दिखाया जाता है जो सुबह उठने के बाद हॉस्पिटल जा रहा था। यहाँ पर हम उसकी गर्लफ्रेंड आना को भी देखते हैं। इस वक्त उसके हाथों में डायना का कैमरा था और कुछ तस्वीरें भी थी। इन तस्वीरों में वो एक ऐसी तस्वीर को देखती है जो कि चौंका देने वाली थी। इस एक तस्वीर में रात के समय में एक इंसान दिखाई दे रहा था जो कि बहुत अजीब था। तस्वीर को देख करके टेड कहता है कि ये डायना की तस्वीर होगी, गलती से क्लिक हो गया होगा। इसके बाद दोस्तों जब टेड काम पर जाने लगता है तब आना उसे बताती है कि तुमसे मिलने के लिए कोई आया है। टेड को पता चलता है कि वो डार्सी है और वो अपने साथ अपने माँ का संदूक भी लेकर के आई थी। यहाँ पर टेड और उसकी गर्लफ्रेंड आना कहती है कि हम घर पर नहीं रहेंगे, हम बाहर जा रहे हैं। यह सुन करके डार्सी कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं, आज रात में अकेले ही यहाँ पर रह लूंगी। जिस पर टेड कहता है कि ठीक है अगर तुम रहना चाहती हो तो रह सकती हो। वैसे दोस्तों मैंने आपको एक बात बताया नहीं, डार्सी अंधी है, वो देख नहीं सकती है। टेड उससे पूछता है कि आखिर इस संदूक में क्या है और तुम इसे यहाँ पर क्यों लेकर के आई हो। जब डार्सी संदूक को खोलती है तब हमें मालूम चलता है कि संदूक के अंदर एक लकड़ी का पुतला है। वो टेड से कहती है कि ये मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर के आई हूँ। टेड कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं और फिर वो चला जाता है हॉस्पिटल में काम करने के लिए। और इधर दोस्तों जो आना थी उसे भी किसी काम से शहर जाना था, इसलिए वो भी
पैकिंग कर चुकी थी। लेकिन आना जब नीचे आती है तब उसे मालूम चलता है कि संदूक के अंदर जो लकड़ी का पुतला था उसे डार्सी ने बाहर निकाला है और वो लकड़ी का पुतला इस वक्त पीछे कुर्सी पर बैठा हुआ था। आना कहती है कि ऐसा गिफ्ट कौन देता है, ये कितना खराब लग रहा है, इसको देख करके कोई भी डर जाएगा। इतना कहने के बाद वो चाबी ढूंढने के लिए चली जाती है। वो अपनी गाड़ी की चाबी हर जगह ढूंढती है लेकिन उसे गाड़ी की चाबी कहीं मिलती ही नहीं है और हर जगह ढूंढ लेने के बाद जब गाड़ी की चाबी नहीं मिलती है तब वो समझ जाती है कि अब वो शहर नहीं जा पाएगी। इसलिए वो शहर नहीं जाती है बल्कि रुक करके डार्सी के लिए खाना बनाती है और फिर ये दोनों साथ में बैठ करके रात का डिनर करते हैं। यहाँ जो डार्सी थी वो आना से ढेर सारे सवाल पूछने लगती है, जैसे कि वो टेड से कब मिली, उसकी मुलाकात कैसे हुई और जब डायना जिंदा थी तब टेड के साथ उसका कोई रिलेशन था या नहीं। जिस पर आना बताती है कि मैं एक फार्मेसी में काम करती हूँ और मैं सिर्फ टेड की एक दोस्त थी। बाद में मेरी मुलाकात टेड से हुई जहाँ मुझे मालूम चला कि हम दोनों के बीच में काफी बातें कॉमन है। फिर हम दोनों ने साथ रहने का डिसाइड किया। तभी डार्सी कहती है कि तुम्हें पता है मेरी बहन डायना को इवान ने मारा है जो तुम्हारे पति के साथ काम करता है। जिस पर आना कहती है कि इवान के बारे में तुम्हें कैसे पता और तुम्हें कैसे पता कि इवान ने ही तुम्हारी बहन को मारा है। सब जानते हैं कि आखिरी बार वो पागल इंसान डायना के पास आया था और उसी ने ही डायना को मारा है। अब यहाँ से दोस्तों सीन आगे जाता है और हमें दिखाया जाता है कि आखिर उस रात हुआ क्या था। दरअसल उस रात डायना दरवाजा खोलने वाली थी लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब वो दरवाजा नहीं खोलती है, वो मना कर देती है। वो दरवाजा खोलने से मना कर देती है तब वो इंसान कहता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ पुलिस को बुलाने के लिए, लेकिन तब तक के लिए तुम दरवाजे पर ही खड़े रहना, दरवाजे को छोड़ करके तुम कहीं मत जाना वरना वो तुम्हें मार देगा। इतना कहने के बाद जब वो इंसान यहाँ से चला जाता है तब डायना को अपने घर के अंदर सच में किसी की आवाज सुनाई देने लगती है। डायना को अपने ऊपर के कमरों में किसी के चलने की आवाज सुनाई दे रही थी। यहाँ पर डायना उस कैमरे को भी देखती है जिसे उसने अपने सामने रखा था। इस कैमरे को लेने के बाद वो अपने कैंप के अंदर चली जाती है और जब वो फोटोज को देख रही थी तब उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसको देख करके उसकी रूह कांप जाती है। दरअसल इस फोटो के अंदर उसे वही इंसान दिखाई देता है जो घर के अंदर आया था। वैसे मैं आपको ये भी बता दूं कि उस वक्त ये कैमरा ऑटो मोड पर था, मतलब कि जब भी कोई इंसान कैमरे के सामने आता था तो ऑटोमेटिक फोटो क्लिक हो जाता था। डायना डरते हुए कैम को खोल करके जैसे ही बाहर आने की कोशिश करती है तभी वो इंसान उसके सामने आ जाता है। इंसान के हाथों में एक हथियार था और डायना उसे देख करके काफी डरी हुई थी। वो इंसान डायना को बहुत ही बुरी तरह से जान से मार देता है और इस वक्त ये सारी बात डार्सी आना को बता रही थी। डार्सी बताती है कि जो इंसान आखिरी बार डायना से मिला था उसके आंखों के जरिए मुझे मालूम चला कि उस इंसान ने डायना को नहीं मारा है। इसके बाद दोस्तों हमें हॉस्पिटल में टेड के साथ इवान को दिखाया जाता है। ये वही इंसान है जिसकी बात डार्सी कर रही है। डार्सी का ये कहना है कि इवान ने ही डायना को मारा है, लेकिन ये बात कितनी सही है और कितनी गलत ये हमें आगे कहानी में मालूम चलने वाला है। फिलहाल दोस्तों इस वक्त आना टेड के पास कॉल करती है और उससे कहती है कि डार्सी बहुत अजीब अजीब बातें कर रही है। वो कह रही है कि डायना को इवान ने मारा है और वो हमारे बारे में बहुत सारे सवाल पूछ रही है, उसका मैं क्या करूं? जिस पर टेड कहता है कि वो अंधी है, उसे कमरे में लेकर के जाओ और गुड नाइट बोल करके कमरे का दरवाजा बंद कर दो। बात कर लेने के बाद जब वो दोबारा अंदर आकर के नीचे देखती है तब आना बहुत डर जाती है क्योंकि वो जो पुतला था वो अपने सर को ऊपर घुमा करके आना को ही देख रहा था। कोई भी हो एक बार इस सीन को देख करके हर कोई डर जाएगा। इसके बाद आना नीचे आती है और वो डरते हुए जा करके अपने फोन को उठाती है। फिर वो लकड़ी के पुतले को बड़े ध्यान से देखने लगती है। उस पुतले के सर में उसे ढेर सारा छेद दिखाई देता है। आना देखना चाहती थी कि आखिर इन छेदों में है क्या। जिसके बाद वो एक टूल लेती है और एक एक करके सारी चीजों को बाहर निकालने लगती है। हर एक छेद में उसे अलग अलग चीज दिखाई देता है और आखिरी वाले में उसे एक ब्लड सैंपल भी मिलता है। तभी डार्सी खड़ी हो जाती है और चिल्ला करके आना से कहती है कि सबको अपनी जगह पर रख दो। उसके कहने पर आना सारे सामानों को फिर से उस जगह पर रखने के बाद अपने कमरे में चली जाती है। जब वो कमरे में चली जाती है तब डार्सी उस पुतले के सामने आकर के बैठती है और कुछ रिचुअल करती है। अब वो उस पुतले के साथ पता नहीं क्या करती है, लेकिन कुछ समय के बाद जब आना दोबारा नीचे आती है तब वो डार्सी को देखती है और देखने में तो ऐसा ही लग रहा था कि डार्सी कुर्सी पर बैठे बैठे सो रही है। आना वॉशरूम का इस्तेमाल करने के लिए उसके अंदर चली जाती है, लेकिन तभी अचानक से कोई लाइट को बंद कर देता है। हालांकि जब आना बाहर आती है तब उसे बाहर के साइड में कोई नहीं दिखाई देता है। वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। वॉशरूम का इस्तेमाल करने के बाद फिर से वो अपने कमरे में चली जाती है। डायना के कैमरे को लेने के बाद वो डायना और टेड के कुछ वीडियो को देख रही थी, लेकिन इसी बीच उसे कैमरे में डायना का भूत दिखाई देता है जिसको देख करके वो काफी डर जाती है। डर की वजह से वो कैमरे को भी दूर फेंक देती है। उसी वक्त उसे अपने कमरे में डायना की आवाज सुनाई देती है। दरअसल वो डायना का भूत था जो आना से कह रहा था कि यहाँ से भाग जाओ। डायना काफी डरी हुई थी, वो भागते
भागते हुए जैसे तैसे करके नीचे आती है। वो डार्सी को बार बार आवाज लगा रही थी, लेकिन वो काफी गहरी नींद में सोई हुई थी। उसी वक्त अचानक से जो संदूक खुला हुआ था वो गिर करके बंद हो जाता है। जब वो जाकर के संदूक को खोलती है तब उसे गाड़ी की चाबी मिल जाती है। गाड़ी की चाबी को लेने के बाद वो फौरन जाकर के अपने गाड़ी में बैठ जाती है और शहर की तरफ निकल जाती है। अब कुछ समय के बाद दोस्तों हमें टेड को दिखाया जाता है। वो घर पर आता है और घर के अंदर आने के बाद उसे लकड़ी का पुतला दिखाई देता है। वो चारों तरफ आना को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे मिल जाती है डार्सी, जो ऊपर बैठ करके रो रही थी। डार्सी रोते हुए कहती है कि मुझे पता है कि मेरी बहन को इवान ने मारा है और मुझे ये भी पता है कि सिर्फ तुम्हारे कहने पर ही इवान ने मेरी बहन की जान ली है। मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ इवान चाहिए। अब दोस्तों हमें उस रात का सीन दिखाया जाता है जिस रात में डायना को मारने के लिए टेड इवान के साथ मिल करके प्लान बना रहा था। हालांकि टेड कहता है कि तुम उसे मारना क्यों चाहते हो, तुम उसे तलाक भी तो दे सकते हो ना। जिस पर टेड कहता है कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है और वो मुझे भुला भी नहीं पाएगी। मैं अपने आगे की जिंदगी आना के साथ शुरू करना चाहता हूँ। इस बीच दोस्तों हम उस इंसान को भी देखते हैं जो इंसान डायना से आखिरी बार मिला था। वो पाइप के जरिए इनकी बातें सुन रहा था और उसे मालूम चल जाता है कि ये सभी लोग डायना को मारने का प्लान बना रहे हैं। उसी रात के समय में उस इंसान को भी छुट्टी दे दिया गया था, लेकिन टेड को ये नहीं पता था कि वो यहाँ पर आ जाएगा। डार्सी कहती है कि इवान कहाँ पर है, उसे मेरे पास भेज दो, मैं सिर्फ उसे मारना चाहती हूँ। इसके बाद टेड डार्सी के सामने अपना फोन रखता है और कहता है कि जब ये फोन बजेगा तो उठा लेना, मैं इवान को यहाँ पर बुलाता हूँ तुमसे मिलने के लिए। इतना कहने के बाद टेड भागते हुए फटाफट हॉस्पिटल चला जाता है। जो डार्सी थी वो घर पर बैठी हुई थी और उसी वक्त फोन बजना शुरू हो जाता है, लेकिन बेचारी डार्सी को ये नहीं पता था कि ये सब कुछ टेड के द्वारा बिछाया गया एक जाल है। दरअसल टेड ने बातों ही बातों में बेसमेंट का एक छोटा सा दरवाजा खोल दिया था। टेड जैसे ही कॉल करता है तो डार्सी कॉल को रिसीव करने के लिए आगे बढ़ती है, फिर वो बेसमेंट में गिर करके मारी जाती है। इधर जो टेड था वो इवान से आकर के मिलता है और उसे कहता है कि तुम्हें सब कुछ ठीक करना होगा। वो इवान को पूरी सच्चाई बताने के बाद उसे अपने घर पर भेज देता है। घर के अंदर आने के बाद वो लकड़ी के पुतले को देखता है और फिर वो बेसमेंट की तरफ जाता है जहाँ डार्सी गिर करके जख्मी हालत में पड़ी हुई थी। यहाँ पर इवान को मालूम चलता है कि डार्सी की सांसें अभी भी चल रही है, वो थोड़ा बहुत जिंदा है लेकिन उसे रिकवर नहीं किया जा सकता है। वो फौरन टेड के पास कॉल करता है और उसे इस बारे में बताता है। टेड कहता है कि उसे खत्म करके उसके लाश को ठिकाने लगा दो, लेकिन उसी वक्त जो डार्सी थी वो अपने हाथों को ऊपर उठाती है और कहती है कि तुम और मैं दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। इतना कहने के बाद वो अपने हाथों को अपने छाती पर रखती है। अब ऐसा करने की वजह से हुआ यूं कि वो जो पुतला था उसके अंदर जान आ जाती है। वो पुतला खुद से चल करके इवान की तरफ आने लगता है, जिसको देख करके इवान भी काफी डर जाता है। वो अपनी जान बचाते हुए सीढ़ियों के जरिए ऊपर भाग करके जाता है। आने के लिए वो ऊपर से जंप कर देता है, जिसकी वजह से उसका पैर टूट जाता है। उसी वक्त वो लकड़ी का पुतला आ करके इवान को पीछे से पकड़ लेता है और बिल्कुल उसी वक्त डार्सी की भी मौत हो जाती है। कुछ समय के बाद जब इवान की आंख खुलती है तब उसे मालूम चलता है कि वो इस वक्त हॉस्पिटल में है। इवान को देख करके हमें ये तो मालूम चल जाता है कि उस लकड़ी के पुतले ने इवान को मार नहीं पाया, क्योंकि वो इवान को मार पाता उससे पहले डार्सी अपना दम तोड़ देती है। अब टेड उससे पूछता है कि तुम्हारा ये हाल किसने किया? तब इवान बताता है कि उस लकड़ी के पुतले ने ही सब कुछ किया, जिस पर टेड कहता है कि उस लकड़ी के पुतले को मैं अपनी आंखों के सामने जला करके आ रहा हूँ, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? इवान कहता है कि मेरी बातों का विश्वास करो, उसे मैंने अपनी आंखों से चलते हुए देखा था, वो मेरी तरफ आ रहा था मुझ पर हमला करने के लिए। इसके बाद टेड कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, अब तुम भी मेरे मरीज हो और यहीं पर रहोगे, तुम कहीं नहीं जाने वाले हो। अगर मैं तुम्हें यहाँ पर रखता हूँ तो तुमसे कोई सवाल जवाब नहीं करेगा, लेकिन अगर तुम यहाँ से बाहर गए तो पुलिस तुमसे पूछताछ करेगी। उसी वक्त इवान के पैरों के पास एक पागल आदमी आता है जो उसे कच्चा ही चबाने लगता है। कुछ समय के बाद जब टेड घर आता है तब उसे दरवाजे पर एक छोटा सा बॉक्स दिखाई देता है। टेड उस बॉक्स को उठाने के बाद घर के अंदर लेकर के जाता है और उसे खोलता है। उस बॉक्स के अंदर उसे वही बेल दिखाई देता है जो डार्सी के पास था। डार्सी ने उससे ये भी कहा था कि जो इस बेल को बजाता है वो मारा जाता है, लेकिन इस बात को टेड ज्यादा सीरियस नहीं लेता है। वो बेल को अपने सामने रखता है और अपने हाथों से उसे बजा देता है। बेल को बजाने के कुछ समय के बाद वो अपने आसपास देखता है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ था, मतलब वो ठीक ठाक था। लेकिन उसी वक्त अचानक से टेड के बगल में एक भूत आ जाता है और ये उसी इंसान का भूत था जो होटल के काउंटर पर काम कर रहा था, जिसे चाकू से मार दिया गया था। टेड के साथ आगे क्या हुआ ये तो हमें नहीं पता, क्योंकि कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।